हमारे बीच में आया है। आज जो आपकी नियुक्ति हुई है, लगभग 2446 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसी व्यवस्था के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ नीचे जाइए, क्योंकि लगभग 10,49,411 स्वयं सहायता समूह है साथियों, और इससे लगभग 1,81,00,000 बहनें हमारी जुड़ गई है। कई लोग को एक्टिव भी करना है। लगभग लाख बहनों को उनके खाते में पैसा किसी सरकार ने दिया होगा तो वो बिहार सरकार है, कोई दूसरी सरकार ने नहीं दिया था। और ये स्वरूप है। जब उस राशि के बारे में चर्चा होती थी, तो जब हम लोगों ने महिलाओं के बीच में संवाद शुरू कराया, 2024 और 25 में ये पूरा संवाद चलाया गया, तो हम लोगों को सूचना देती थी हमारी बहनें कि हमको कई जगह ये बताया गया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग का जो पेंशन है वो कम है। उसी के तहत जब महिलाओं के बीच में संवाद किया गया, तब वहां से ये संवाद सरकार तक पहुंची कि हमको पेंशन का राशि बहुत कम है। कई महिलाओं ने यह चर्चा किया कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है। उस समय तत्कालीन बिजली मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब हम लोगों ने ये फैसला लेने के लिए आग्रह किया, क्योंकि लगभग 13,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ बिहार पर पड़ने वाला था, लेकिन ये कठोर निर्णय लिया गया और 2,11,00,000 से 2,22,00,000 हमारे यहां कंज्यूमर हैं। उसमें से लगभग 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों। और जब महिलाओं का आग्रह आया तो 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं और पिछले 1 साल से उनको कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह व्यवस्था सरकार ने किया, क्योंकि महिलाओं की चिंता थी कि उनके घर में उनके बच्चे पढ़ पाए, उनके बच्चों का जीवन आगे बढ़ पाए। और तीसरा, उनको रोजगार की चिंता थी कि हमको रोजगार मिले। और जब हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया तो कई लोगों से संवाद के बीच में जो माध्यम से हम लोगों को रिपोर्ट आया, कई जगह मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं महिलाओं से बात किया, जीविका दीदियों से बात किया। कई हमारी जीविका दीदियों ने बताया कि हमने मुर्गी पालन का काम शुरू किया है, बकरी पालन का काम शुरू किया है, हमने सिलाई मशीन खरीदा है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, हम दुकान चलाना चाहते हैं। ये सारी संरचना की व्यवस्था किया गया था। और इसलिए हम लोगों ने एक बैंक की भी शुरुआत किया, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा, और जिसका की शुरुआत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसको जीविका निधि बैंक के तौर पर हम लोगों ने स्थापित किया। साथी, आपका काम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में जीविका में जो क्रांति हुई है, इस देश और दुनिया के किसी इलाके में क्रांति नहीं। अब इसको तेज गति से बढ़ाना है। अभी जो काम हमारी बहनें कर रही, ये जो समूह पूरा हमारे बीच में आया है, आज जो आपकी नियुक्ति हुई है, लगभग 2446 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसी व्यवस्था के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ नीचे जाइए, क्योंकि लगभग 10,49,411 स्वयं सहायता समूह है साथियों, और इससे लगभग 1,81,00,000 बहनें हमारी जुड़ गई है। कई लोग को एक्टिव भी करना है। लगभग 1.5 करोड़ हमारी बहनें बहुत एक्टिव है। कुछ लोगों को और भी जोड़ना है,
क्योंकि हमारा मकसद है बिहार का कोई भी गरीब परिवार हो जिसको रोजगार की जरूरत हो, उसको जीविका से जोड़कर उनको रोजगार देने का काम भी आप तमाम लोगों के कंधे पर आने वाला है। आप नीचे के स्तर पर इन चीजों की चिंता करते रहिएगा। इसलिए अब तो जिधर आप जाइएगा उधर ही आपको जीविका मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो रसोई जीविका रसोई दीदी के स्तर पर काम करती है। अब तो कई ऑफिस में भी हमारी जीविका दीदी के द्वारा हमको अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा हमें राशि हम वहां उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सर, आपने देखा है महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2006 में महिलाओं को विशेष तौर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, 50% का आरक्षण देने का काम किया। बाद के कालखंड में जो सरकारी नौकरी थी उसमें लगभग 33 से 35% आरक्षण देने का काम किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधन बिल के माध्यम से देश के लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण देने का काम इस देश की सरकार ने किया है। साहब, इसलिए हमको तमाम लोगों को चिंता करना है कि आज जीविका आत्मनिर्भरता का आंदोलन बन चुका है। यह महिलाओं के लिए सम्मान का आंदोलन है। साथियों, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देने का आंदोलन है। यह सामाजिक परिवर्तन का ऐसा अभियान है जिसने गांव-गांव में नई चेतना का संचार करने का काम किया है। साथियों, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को, आज नवचयनित अभ्यर्थियों को मेरी पूरी शुभकामना है। आप कमिटमेंट के साथ बिहार के ग्रामीण इलाके को बदलने में बिहार की सरकार को सहयोग कीजिए और बिहार भारत विकसित हो और बिहार समृद्ध हो। यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा और सभी लोगों को, आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए आप बिहार के समृद्धि के लिए काम करते रहिए।